हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारे यूएसबी पोर्ट हैं, यूएसबी पोर्ट में कितने पिन का कॉन्सेप्ट होता है। हमने कल आईसी चिप का कॉन्सेप्ट भी देखा था और हमने कल लास्ट में बताया था कि हम आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं। कल हमने देख लिया था कि लॉजिक गेट कितने होते हैं। लॉजिक गेट 7 होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो लॉजिक गेट हैं उनसे मिलके क्या बनता है। उससे मिलके बनता है फ्लिप फ्लॉप और उनसे मिलके बनता है रजिस्टर्स और रजिस्टर्स के कम्बिनेशन से बनता है हमारा सीपीयू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो आज के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट का। हम पढ़ेंगे आज लॉजिक गेट। टोटल लॉजिक गेट कितने होते हैं? टोटल लॉजिक गेट होते हैं 7। टोटल लॉजिक गेट 7 होते हैं। अब ये 7 लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? ये 7 लॉजिक गेट होते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। जो हमारे ये 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये जो तीनों हैं ये होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट। ये हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट। और जो हमारे ये बच गए 4, ये हमारे होते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट। डिराइव्ड का मतलब होता है दूसरे की हेल्प लेके बनाए गए, डिराइव्ड लॉजिक गेट। और इसमें से भी अगर पूछें कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से होते हैं, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। उसमें ऑप्शन दे रखे थे इन्हीं में से, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन से गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी बोला जाता है। तो जो हमारा नैंड गेट है और जो नोर गेट है, ये दोनों गेट हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये दोनों हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। मतलब कि हम नैंड गेट का और नोर गेट का यूज़ करके इन सभी एंड और नोट गेट को भी बना सकते हैं और एक्सोर और एक्सनोर गेट को भी बना सकते हैं। इसलिए हमारे 2 लॉजिक गेट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, वे हैं हमारे नैंड गेट और नोर गेट। अब जो हमारा नोट गेट होता है, हमारे नोट गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्टर। नोट गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है, जैसा कॉन्सेप्ट हमारे इन्वर्टर का होता है ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट नोट गेट का होता है। देखो, जैसे हमारे क्या होता है, हमारे घर में जो बिजली की वायर्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें एसी करंट आता है। और जब वो इन्वर्टर में स्टोर होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है डीसी की फॉर्म में स्टोर। इन्वर्टर में एक इन्वर्टर, जो हमारा इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है एसी करंट को डीसी करंट में इन्वर्ट कर देता है। और जब जैसे हमारी बिजली चली जाती है उसके बाद क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टर है वो इन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट को एसी करंट में। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई नहीं है और इन्वर्टर हमारे घर को पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो वो हमारे जो हमारे पंखे हैं, हमारी ट्यूबलाइट्स हैं, वो डीसी करंट पे चलेंगी नहीं। जो कम उसमें इन्वर्टर में हमारा जो इन्वर्ट करने वाला लगा होता है वो क्या करता है, एस पहले लेता है, एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारा फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, जो हमारा टीवी है, सब कुछ है, उसमें भेज देता है। तो ऐसे ही क्या होता है नोट गेट। नोट गेट में अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 1, और जब हम 1 देते हैं
तो हमें जब हम 1 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 0। तो नॉट गेट क्या काम कर रहा है, 0 को 1 में चेंज कर रहा है और 1 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 0 में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इन्वर्टर। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ द इन्वर्टर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वर्टर को किस लॉजिक गेट से जाना जाता है। तो कौन सा लॉजिक गेट होता है जो हमारे कंप्यूटर में इन्वर्टर का काम करता है, वो होता है हमारा नॉट गेट। और जो हमारा नैंड गेट है वो किसकी हेल्प से बनता है, ये बनता है हमारा नॉट प्लस एंड गेट। 2 गेट को मिलाने से हमारा नैंड गेट बनता है, जिसमें क्या होता है, नॉट प्लस एंड। और हमारा जो नोर होता है वो किससे बनता है, वो बनता है नॉट प्लस और से। और एक्सोर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एक्सोर को किस नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, या फिर एक नाम और है इसका एक्स और। ऐसे ही एक्स नोर को जाना जाता है एक्सक्लूसिव नोर या फिर एक्स नोर के नाम से। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे ये गेट हैं इनका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। डायग्राम भी हम देख लेते हैं, वैसे डायग्राम कम ही पूछे जाते हैं, एक्सप्रेशंस ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ हम लिखेंगे गेट, फिर उसका डायग्राम देखेंगे क्या है उसका डायग्राम, फिर उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि उसको लॉजिकली वे में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। फिर उसकी देखेंगे ट्रुथ टेबल। सबसे पहले आता है एंड गेट। एंड गेट का डायग्राम कैसे होता है, एंड गेट का डायग्राम ऐसे होता है, दो तो इनपुट दी जाती है और एक आउटपुट निकलता है। 2 हमारी इनपुट दी जा रही हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम ए और बी, फिर एक आउटपुट निकलती है जिसका नाम है सी। और इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो सी आती है हमारी वो कैसे आती है, वो आती है ए डॉट बी, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये जो यहाँ पे डॉट है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होती है, वो देखो, ए बी ये हुई हमारी इनपुट और सी आ रही है आउटपुट निकल के। अब ये देखेंगे कि इसमें ना जो इनपुट देने के तरीके हैं वो कितने होते हैं, मतलब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट देने के, वो किससे देखते हैं हम, वो देखते हैं कि 2 रेज़ टू दी पावर n। और ये n कितना, n क्या होता है हमारा, n होता है इनपुट, हम उसको कितनी इनपुट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट दे रहे हैं हम इसको, तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 मतलब 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, किसके बनेंगे, बाइनरी के बनेंगे। बाइनरी होता है मतलब 0 की फॉर्म में और 1 की फॉर्म में, तो 0 1 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वे कॉम्बिनेशन है हमारा 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब देखते हैं कि जब दोनों इनपुट हमारी 0 होंगी तो एंड गेट के केस में हमारी आउटपुट क्या मिलेगी, 0। जब एक इनपुट हमारी 1 होगी और दूसरी इनपुट हमारी 0 होगी तो भी हमें 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। और जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होगी सिर्फ तभी 1 मिलेगा इसमें, बाकी सभी केस में 0 मिलेगा। अब एक बात और, हम क्या बोलते हैं, जो हमारा 0 होता है इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। 0 को क्या बोला जाता है, 0 को ऑफ भी बोला जाता है, 0 को फॉल्स भी बोला जाता है और 0 को लो भी बोला जाता है। और 1 को क्या बोला जाता है, 1 को बोला जाता है ऑन, ट्रू और फिर हाई। तो ऐसे ही ना लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे हमने एंड गेट है, एंड गेट में हमने दोनों इनपुट हाई दी, हाई का मतलब क्या हो गया, हमने दोनों इनपुट 1 दी, तो जो आउटपुट है वो क्या आएगी, आउटपुट में पूछ लेते हैं आउटपुट क्या आएगी, लो आएगी या हाई आएगी। तो उस केस में आंसर क्या होता है हमारा, हाई आएगी। हाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। ऐसे ही ऑफ भी दे देते हैं, ट्रू भी, ऑफ फॉल्स ऑन ट्रू, मतलब ये सब कुछ दे देते हैं। इसलिए हमने ना इनको
किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखना जरूरी होता है। हम देखते हैं और गेट। और गेट का डायग्राम कैसा होता है? और गेट का डायग्राम होता है ऐसा। इसमें भी दो इनपुट दी जाती हैं, ए और बी, और एक आउटपुट ली जाती है सी। इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन होता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं था, वैसे ही यहाँ पर प्लस का मतलब ऐड करना नहीं है, ये सिर्फ एक लॉजिकली एक्सप्रेशन है। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, ए बी सी, इसमें कौन कौन से कम्बिनेशन बनेंगे? वही 4 कम्बिनेशन बनेंगे। तो हम लिख लेते हैं इनके कम्बिनेशंस को। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन जीरो हैं, दोनों एक्सप्रेशन जीरो हैं तो ही जीरो बनेगा, बाकी सभी केस में 1 बनेगा। अब देख लेते, देखो ये कन्फ्यूज़न था ना कि ये हमारा जो डॉट है ये मल्टीप्लाई होता है। चलो इसको करके देखते हैं। जैसे 1 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1। तो आप बोलोगे कि हाँ ये मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ देख लो कि जैसे ये प्लस है तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, लेकिन 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, 1 नहीं होता। इसलिए ना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है और ये प्लस नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट गेट है वो है हमारा नोट गेट। नोट, उसका एक्सप्रेशन क्या, उसका डायग्राम क्या होता है? उसका डायग्राम होता है ऐसे, और आगे छोटा सा ये सर्कल लगा होता है। इसमें हम एक ही इनपुट देते हैं और हमारी एक ही आउटपुट निकलती है। जो हम यहाँ इनपुट देंगे उसकी उल्टी इनपुट निकलती है। जैसे हम 0 देंगे 1 निकलेगी, 1 देंगे तो 0 निकलेगी। तो इसको आउटपुट को क्या किया जाता है? ए बार से डिनोट किया जाता है या फिर ए डैश से डिनोट किया जाता है। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? ए इज इक्वल टू या तो ए बार लिख लो या फिर ए डैश लिख लो। इसकी ट्रुथ टेबल होगी कि जो हम इसको फिर ए बार लिख लो या ए डैश लिख लो। इसमें हो गया, अगर हम 0 दे रहे हैं तो क्या होगा? 1, और हम 1 दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिक गेट को, जिसका नाम है नैंड गेट। कौन सा लॉजिक गेट? नैंड। जो किस किस का कम्बिनेशन होता है? जो हमारा कम्बिनेशन होता है नोट प्लस एंड का कम्बिनेशन होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम कैसा है? सॉरी, इसको पहले ना एंड प्लस नोट होता है, ये एंड प्लस नोट। इसका डायग्राम है कि हम एंड गेट बनाते हैं, जैसे बस एंड गेट के आगे ये छोटा सर्कल लग जाता है। इसमें भी 2 इनपुट दी जाती हैं और एक आउटपुट ली जाती है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, जैसे हमारा क्या था एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन था C इज इक्वल टू A डॉट बी। इसमें A डॉट बी के ऊपर बार लगा दिया जाता है, C इज इक्वल टू A डॉट बी का बार, या फिर इसी को लिख देते हैं A डॉट बी डैश। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? देखो रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। पहले हम एंड गेट की जानते हैं क्या टेबल होती है। उसकी क्या टेबल होती है? हम 2 इनपुट देते हैं, एक आउटपुट होती है, हमारे ये कम्बिनेशन बनते हैं। इसमें सी क्या आता था एंड गेट के केस में? एंड गेट के केस में आता था तीनों में 0, और जब दोनों 1 होंगे ना तब 1 आता था। और फिर क्या क्या करो, जो हमारा एंड गेट था, एंड गेट का जो भी रिजल्ट आया था उसको नोट गेट की इनपुट कंसिडर करके आउटपुट निकाल दो। फिर जो हमारा ये हमारा एंड का था, तो अब जो निकालेंगे वो किसका बन जाएगा? वो बन जाएगा नैंड का। नैंड में क्या आएगा? यहाँ पे 1 1 1 0, क्योंकि वो 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है। तो ये इनपुट होगी हमारी नैंड गेट की। नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट है नोर गेट। जो क्या होता है? वो होता है और प्लस नोट का कम्बिनेशन।
तो इसका डायग्राम भी ऐसे ही होता है। और गेट बनाओ और उसके आगे ये सर्कल, ये हमारी 2 इनपुट दे दी और ये एक आउटपुट निकल गई। जैसे हमारा नोर गेट का एक्सप्रेशन होता था C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो इसमें क्या होता है C इज इक्वल टू A प्लस बी का बार, या फिर इसको लिख देते हैं A प्लस बी का डैश। इसमें आउटपुट क्या निकलती है, इसमें भी आउटपुट ऐसे निकलती है, जो आउटपुट हमारे और गेट की थी उसके ऊपर नोट अप्लाई कर देते हैं। जैसे 0 0 1 0 0 1 1 1 हमारी नोर गेट, उसकी और गेट की क्या थी लॉजिकल टेबल। और गेट की हमारी जो ट्रुथ टेबल थी वो थी हमारी 0 0 पे 0 0 1 पे 1 0 1 0 पे भी 1 0 1 पे 1 और 1 1 पे 1। तो अब हम और को इनपुट मानते हुए इस पर नोट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा नोर गेट। तो इस नोर गेट का रिजल्ट क्या आ गया, इसको 1 कर देगा, बाकी सबको 0 कर देगा। अब नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट है एक्सओर गेट। एक्सओर गेट, इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम होता है और जैसे और गेट का डायग्राम होता है, इसके पीछे थोड़ा सा गैप देके ये ऐसे, इसमें भी 2 इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन होता है कि C इज इक्वल टू A प्लस प्लस के ऊपर सर्कल B। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि A B का बार प्लस A बार B, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि A B डैश प्लस A डैश B। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसकी ट्रुथ टेबल होती है जब दोनों 0 होंगे तो 0, या फिर जब दोनों 1 होंगे तो 0, बाकी दोनों में 1। अब हमारा नेक्स्ट लॉजिक गेट है एक्सनोर गेट। कौन सा है हमारा नेक्स्ट लॉजिक गेट, एक्सनोर। एक्सनोर का डायग्राम क्या होता है, नोर गेट, जैसे नोर गेट का डायग्राम क्या होता है, ये ऐसे डायग्राम होता है, इसमें थोड़ा सा गैप देके ये लाइन बना के ये हमारी 2 इनपुट होगी और ये हमारी आउटपुट होगी। इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन होता है कि C इज इक्वल टू A डॉट B, इस डॉट पे सर्कल होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम A बार B बार प्लस A B, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम A डैश B डैश प्लस A B। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसकी ट्रुथ टेबल होती है, चलो देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल को। इसमें होता है कि जब दोनों एक जैसे होंगे ना तो 1 होगा। जैसे एक्सओर में क्या होता था, जब दोनों एक जैसे थे तो 0 कर दिया, और एक्सनोर में क्या होगा, जब दोनों एक जैसे होंगे ना तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे 2 गेट थे यूनिवर्सल। अब हमारे जो यूनिवर्सल थे वे हमारे 2 गेट थे, कौन कौन से थे, एक तो था नैंड गेट, एक था नोर गेट। नैंड गेट और नोर गेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें एंड गेट बनाने के लिए ना कितने नोर गेट की ज़रूरत होती है, या फिर हमें और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत होती है। तो वो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें लिख लेते हैं हम नोट एंड और एक्स और एक्स नोर, और यहाँ लिख लेते हैं नैंड गेट, या फिर यहाँ है हो गया नोर गेट। अब देखो जनरली हम लॉजिक गेट को किस उसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं एंड गेट को, फिर हम पढ़ते हैं और गेट को, फिर पढ़ते हैं नॉट गेट को, फिर नैंड को, फिर नोर को, फिर एक्सोर को, और फिर पढ़ते हैं हम
एक्सनोर को। इसी सीक्वेंस में हमें लॉजिकल गेट पढ़ाए जाते हैं। तो इसको एक याद करने का तरीका बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें करना है कि जो हमारा नोट है उसको सबसे ऊपर लिख दो, सबसे ऊपर नोट को सबसे ऊपर लिखा, फिर एंड ऐसे ही और ऐसे ही, फिर एंड के बाद नोट के बाद आ गया एंड और फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा नैंड गेट। नैंड को यहाँ लिख लिया, फिर आता है नोर को यहाँ, फिर हमारा आता है एक्सोर और एक्सनोर। इसको ऐसे ही कर लिया, एक्सोर और एक्सनोर। नैंड और नोर को यहाँ लिख दिया और नोट को स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी सारी सीक्वेंस ऐसे ही। तो इसको ना याद करना ही पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमने ये देख लिया ये इसको लिखने का तरीका कैसा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधा लिख देते हैं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। नोट गेट को बनाने के लिए ना एक नैंड गेट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एंड गेट को बनाने के लिए 2 नैंड गेट की ज़रूरत होती है। और को बनाने के लिए 3 की, एक्सोर को बनाने के लिए 4 की और एक्सनोर को बनाने के लिए 5 गेट की, नैंड गेट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि और गेट को बनाने के लिए कितने नोर गेट की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इस 1 को यहीं, 2 को लिख देते हैं 3 की जगह पे और 3 को लिख देते हैं 2 की जगह पे, 4 को लिखेंगे 5 की जगह और 5 को लिखेंगे 4 की जगह। तो ये हमारी टेबल बन गई। इस टेबल में से ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गेट को बनाने के लिए नैंड गेट या फिर नोर गेट की कितने नैंड गेट की ज़रूरत होती है और कितने नोर गेट की ज़रूरत होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, क्या नैंड गेट को हम नोर गेट की सहायता से बना सकते हैं या फिर हम नोर गेट को नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। हाँ, हम ये भी बना सकते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि नैंड गेट को बनाने के लिए ना कितने नोर गेट की आवश्यकता होती है। तो नैंड गेट को बनाने के लिए 4 नोर गेट की आवश्यकता होती है। एक नैंड गेट को बनाने के लिए 4 नोर गेट की आवश्यकता होती है और एक नोर गेट को बनाने के लिए 4 नैंड गेट की आवश्यकता होती है। ये था हमारा लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट। हमारा लॉजिक गेट आज कंप्लीट होता है। हमने देखा था कि जो हमारा जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के कम्बिनेशन से क्या बनता है, लॉजिक गेट के कम्बिनेशन से बनता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के कम्बिनेशन से क्या बनता है, रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स के कम्बिनेशन से हमारा बनता है सीपीयू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमने लॉजिक चिप पढ़ लिया, लॉजिक गेट, हमने लॉजिक गेट पढ़ लिया और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में और सीपीयू के बारे में। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें।